वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचता है। यानी कि अगर आप एक फीमेल हैं, एक औरत है, एक लड़की हैं, तो मेल या मर्द आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप एक मेल हैं, मर्द हैं, व्यक्ति हैं, आदमी हैं, तो फीमेल जो हैं, औरतें जो हैं, वो आपको लेकर क्या सोचती है। तो ऑपोजिट जेंडर की सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड में मैंने रखी है और बहुत इजी ऑप्शंस हैं। आज आपको क्या करना है, अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको अपनी जन्म की तारीख नज़र आ रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम बढ़ेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है। तो अगर आप एक फीमेल हैं, पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल फीलिंग्स रखते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ब्यूटी है, या जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो बहुत ही प्रेजेंटेबल है। और आप गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका बॉडी फिगर इतना अट्रैक्टिव होता है कि उनके ऊपर कोई भी आउटफिट है, कोई भी कपड़ा डाला अच्छा लगता है। उनको एक अच्छा फैशन सेंस है, एक अच्छा स्टाइल आता है। आप क्रिएटिव भी हो सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आप अपनी बॉडी का ध्यान देते हो, अपने रख रखाव के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, ग्रूमिंग के लिए, हाइजीन के लिए, एंड अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से कैरी करना है, प्रेजेंट करना है, वो काबिले तारीफ़ है। आपसे बहुत सारे मर्द अट्रैक्ट होते हैं। आपके लिए काफ़ी मर्दों को ये भी लगता है कि आप डिज़ायरेबल हो, मोस्ट वांटेड हो। काफ़ी लोगों की नज़रें आप पर टिकी हैं अभी भी, चाहे आप किसी रिलेशन में क्यों ना हो। आपने नोटिस भी किया होगा कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, आपको लोग पीछे मुड़कर ज़रूर चेक करते हैं, नोटिस करते हैं। तो भीड़ में एक अलग सा ऑरा आपका है। आपको कई लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे जलते हैं। वो इसलिए जलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, आप उन उतार चढ़ावों को अपनी ज़िंदगी का अनुभव मानकर आगे चलते हो। कुछ देर का रोना ज़रूर आप रोते हो, लेकिन उसको पकड़ कर बैठते नहीं। तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं, फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत ब्यूटीफुल है। और इसी ऑप्शन में अब मैं बात करूँगी जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, या जो लोग वाकई में मेल जेंडर सेक्स है। आपके लिए फीमेल्स क्या सोचती हैं, औरतें आपके बारे में क्या सोचती हैं। पहला कार्ड तो यहाँ पर आया है, गो गेटर पर्सनैलिटी है आपकी। आप रिस्क लेना जानते हो, आप बहादुर हो सकते हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, अप फ्रंट हो कुछ बातों को लेकर। सीधी बात, नो बकवास वाला अप्रोच है लाइफ में। कुछ दुश्मन भी आपके हैं, क्योंकि जो सही बात, सीधी बात सामने करता है तो उसके दुश्मन होते हैं। अच्छी बात आपके कार्ड्स में ये लग रही है मुझे कि आप बहुत मेहनती हो। और यहाँ पे इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनकी मेहनत बाद में रंग लाती है। उसी टाइम आपको रिजल्ट नहीं आता, उसी टाइम आपको फ़ायदा नहीं नज़र आता, लेकिन मेहनत के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी करते हो, शॉर्टकट्स लेते हो, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नहीं, अगर इसकी अच्छी समझ है, पकड़ है अपने काम पर, तो सामने वाले को तो आप फर्स्ट मीटिंग में ऐसे ही लगते हो कि आपको ना बहुत कुछ जानकारी है दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में,
और लाइफ इन जनरल क्या है, आपको उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वो जो लोग हैं ऑपोजिट जेंडर सेक्स, वो आपको लेकर अट्रैक्ट बहुत होते हैं। आपकी आवाज़ शायद बहुत सारी फीमेल्स को पसंद होंगी। एक मर्दाना आवाज़ है, आपका जो टोन है, जो बात करने का तरीका है या लहजा है, वो फीमेल्स को अट्रैक्टिव लगता है। और कई बार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे आपको कि आपकी आवाज़ में एक अलग सा जादू है। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, हमें मन करता है कि उनकी बताई गई कहानी को सुनते रहें। लेकिन आपकी आवाज़ ऐसी है कि अगर आप कोई नॉर्मल सी बात भी बताओगे ना, तो सामने वाला दिलचस्पी लेता है। अपने आप वो वार्तालाप, वो कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के ऑप्शन में। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग। और मुझे यहाँ पर कुछ एडिशनल कार्ड्स भी नज़र आए हैं कि जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं यहाँ, आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हो फर्स्ट मीटिंग में। उनको अपनापन सा लगता है आपसे मिलकर। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली मुलाकात में ही सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए। एक अपना सा एहसास होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी अजनबी से पहली दफ़ा मिल रहे हैं। तो काफ़ी फीमेल्स ना आपकी कंपनी को एंजॉय भी करती हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी भी पसंद है और आपका अंदाज़ उनको अलग लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं ऑप्शन नंबर 1 में सारे, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, दोनों की एनर्जीज बड़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रही हैं मुझे। या तो लाइफ में बड़े धोखे खा लिए हैं आपने कि आप निखर गए हो, दुनिया की दाव पेज, जिम्मेदारियां, दुनिया में कैसे लोग हैं, कब कैसे प्लान करना है लाइफ में, कब किस इंसान के साथ रहना है, कब किस टॉक्सिक पर्सन को लाइफ से निकालना है, ये समझ आप में ना कुछ सालों के दौरान आई है, क्योंकि आपने चोट खाई है दिल पर। ये साइड लोगों को जल्दी समझ नहीं आती और आएगी भी नहीं, क्योंकि ये साइड उन्हीं लोगों को समझ आती है जो आपके साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारते हैं, आपको समझते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ऑप्शन 1 में। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम और वीडियो को लाइक देना है। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, ऑपोजिट जेंडर के लोग या ऑपोजिट जेंडर आपको लेकर क्या सोचता है या सोचती है। तो इस ऑप्शन में मैं पहले शुरुआत करूँगी अपनी फ़ीमेल व्यूअर्स के लिए। मेरी जो फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आपके लिए मर्दों की सोच क्या है, आदमी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो मेन हैं वो आपकी किस अदा पे अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है ब्यूटी का ही है और ये नेचुरल भी है। वो नेचुरल इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि एक औरत जो है अपनी सुंदरता से मेल अटेंशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं वो सारी ही फेमिनिन एनर्जी को हाई लेवल पर दिखा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसा देखते हैं कि आप जितने ज़्यादा बाहर से ब्यूटीफुल हो, आपके फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे, नैनक्श, आँखें, नाक, आपकी नोज़,
और मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं आपके लिप्स। शायद आपको नेचुरल रहना पसंद है। यहाँ पे ना दोनों तरह के कार्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो नेचुरल ब्यूटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं या बॉर्न गॉड गिफ्ट है, उनका नेचुरल ब्यूटी बहुत लोग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है आपके फेस पे एक अलग सी शाइन हो, और काफ़ी लोग पूछते भी होंगे कि आप कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हो, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, बहुत शाइन करती है, या बहुत क्लियर टेक्सचर है, स्किन बड़ी सॉफ्ट हो सकती है, या सामने वाले को पहली नज़र में आपकी फेशियल फीचर्स को देखकर अट्रैक्शन जागती है। आपके कार्ड्स में ना बहुत ऐसे कार्ड्स हैं कि जैसे किसी को ना ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। अक्सर हमने ये बातें फिल्मी गानों में सुनी होती हैं, सॉन्ग्स में, कि तुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, लेकिन लिटरली आपके कार्ड्स में आपकी ब्यूटी की क्या मैं तारीफ़ करूं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकल रहे हैं। हमें खुद को लगता है कि हम सुंदर नहीं हैं, लेकिन आपके कार्ड्स जो मेरे सामने आए हैं, मुझे तो आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की नज़र आ रही है। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ कार्ड्स यहाँ पर मेरी फीमेल्स के लिए ये भी निकले हैं कि आपको मर्द लोग बहुत ज़्यादा सेंशुअल भी मानते हैं। आपकी जो बॉडी फिगर है या आपकी जो फिटनेस है वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कुछ लोग मोटे भी हों लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं, मेंटेन कर रखा है उन्होंने अपना बॉडी साइज़, बॉडी फिगर, और अपनी फ़िज़ीक को हेल्दी रखना, फिट रखना, मेंटेन करके रखना, ये मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और कभी कभी आप इतनी ज़्यादा चिंता करते हो कि आप एक्सट्रीम में चले जाते हो, डाइट कॉन्शियस भी हो सकते हो। कभी कभी आप बहुत अलग अलग तरह की डाइटिंग भी करते होंगे, कीटो डाइट, हर्बल डाइट, डिटॉक्स, या प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट, या हमारा जो इंडियन डाइट रहता है, तो आप ना स्विच करते रहते हो क्योंकि आपको चेंज अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो दूसरे मर्द हैं, आपको ऐसा भी देखते हैं कि आपको ना बहुत लोग चाहने वाले हैं। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे मर्द लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे या आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। उनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, इंट्यूटिव भी हो, प्लस आप ब्यूटीफुल भी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ही रिलेशन हो। काफ़ी लोग ना आपको मिस जज भी कर जाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक कीड़ा बैठा होता है ना, कि अगर ये इतनी सुंदर है ना, इसके पीछे तो कई सारे लोगों की लाइन होगी, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और अगर आप कहोगे नहीं मैं तो सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो सामने वाला मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता है, लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है, उसको निकालना ईजी नहीं है। बट आप बिंदास हो, इमोशनल हो, और जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे एक्शन भी लेते हो। तो ये जो मेरी फीमेल व्यूअर्स है, आपकी एनर्जी बड़ी ही बैलेंस्ड नज़र आ रही है, लेकिन आप ऐसे पैदा नहीं हुए। ये एनर्जी बैलेंस आपकी इसलिए हुई है क्योंकि आपने जीवन में झटके खाए हैं, लोगों ने झटके दिए हैं आपको, दिल तोड़ा है आपका, और उसके बाद आपने जो अपने ऊपर ध्यान दिया है, इनर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, अपने आप को रिकवर कर रहे हो आज भी, और एक कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस में आप लाइफ को जीते हो कि किस तरह से अपने आप को बेटर करूं। तो ये जो आप इवॉल्व कर रहे हो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, उस एनर्जी को दुनिया वाले बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप जो ठान लो वो आप करते हो। शायद ऐसा
मर्द लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स हों, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, आपका एक्स लवर है, या कोई अजनबी आपको मिले, तो उसको लगेगा कि ये जो सोच लेगी ना वो करेगी, इसको रोकना मुश्किल है। तो ये सारी मुझे एनर्जी फील हो रही है मेरी फीमेल व्यूअर्स के लिए। अब मैं बात करूँगी अपने मेल व्यूअर्स के लिए, जो मर्द लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। आपकी पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर में आपको लोग किस तरह से देखते हैं, चाहे थर्ड जेंडर सेक्सी क्यों ना हो। आपके जो कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं, उनको लगता है आप बहुत रिजर्व हो, आप पहली मुलाकात में बहुत जल्दी ओपन अप होना पसंद नहीं करते, कुछ कंजर्वेटिव थॉट्स आपके होंगे, या कुछ बातें आप सोच समझकर नपी तुली बात करते होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। और आपके जो कार्ड्स हैं उसमें ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जिम फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, बॉडी को मेंटेन रखना है। शायद कई सालों से आप जिम कर रहे हो, या पिछले कुछ महीनों में आपने कोई जिम ज्वाइन किया हो सकता है। तो काफ़ी लोग आपको एक ना डिफरेंट पर्सन के रूप में ऑल टुगेदर अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, और शायद आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते भी बहुत होंगे। सामने से कुछ फीमेल अटेंशन आपको ज़रूर मिलती है, चाहे वो प्रपोज़ करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप के लिए इनिशिएट करते हैं, चाहे आपको ऑनलाइन भी काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आउटर अपीयरेंस है, वो काफ़ी मैग्नेटिक है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अट्रैक्टिव आती हैं, फोटोजेनिक फेस हो सकता है आपका, जिसे कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट। जितनी बार भी पिक्चर खींचो तो एक नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने बहुत लेट डिस्कवर की हैं अपने आप में, क्योंकि पहले आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, दोस्ती, यारी और दुनिया की बाकी चीज़ों में इतने बिज़ी थे कि ऐसा नहीं है कि पहले आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, बट उस लेवल का नहीं। शायद कोई हार्ट ब्रेक मिला है आपको, दिल टूटा है आपका, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे जो मर्द लोग हैं, आपको किसी तरह का पेन मिला है, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म हुए, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि बहुत लोग आपको पहले से भी ज़्यादा पसंद करना लग पड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी ब्रेकअप होता है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। लाइफ को लेकर कोई एंथुजियाज़म नहीं रहता, कोई मन में एक्साइटमेंट नहीं रहती, ऐसा लगता है सब ख़त्म हो गया है, लाइफ ज़ीरो है, बस एक बंद कमरे में बंद सोच के साथ लाइफ को जीना है। बट आपने उन बैरियर्स को तोड़ा है, आपने अपने गार्ड्स डाउन किए हैं, आप एक नए पर्सन की तरह शाइन कर रहे हो और राइज़ कर रहे हो। और जो फीमेल हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ आपको, कि अराउज़ भी होती हैं। कुछ फीमेल्स आपको ऐसा भी प्रिटेंड करती होंगी कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट एक्चुअली दे आर इंटरेस्टेड। और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपने लाइफस्टाइल के अलावा आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि आपकी साइकिक एनर्जी भी इन्हेंस हुई है। इंट्यूशन पावर, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग कह लो, उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया है, या अभी भी उसको उस लेवल का स्ट्रॉन्ग बनाने की आप में एक चाहत है। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, या ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल हो गए हो चोट खाकर, दिल तोड़वाकर, कि वो एक अंदर से जो निखरा हुआ इंसान है ना, उसका बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन अंदर से भी जो वो निखर के बाहर आया है, उसका फोकस और उसका मैग्नेटिज्म, उसका रेडियंस लोगों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो,
और यही एनर्जी आपके अंदर अगले आने वाले सालों में आपको मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि आपका कोई पर्पस मुझे नज़र आ रहा है। वो मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में बताऊंगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बनाए हुए हैं, आप चाहे सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में, नहीं तो यूट्यूब के कीवर्ड सर्च में जहाँ पे सर्च लगाते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हो लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस मेरे पास हैं, क्योंकि इतने ही कार्ड्स आए हैं आपके। आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो। बहुत ही अलग तरीके का टॉपिक मुझे चैनल हुआ और मैंने बनाया। अब आपको सपोर्ट करना है, अपना प्यार दिखाना है तो लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह और नए वीडियोस को देखने के लिए आप डेली चैनल पर आते रहना। आइए मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपके लिए ऑपोजिट जेंडर क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो पहले मैं फ़ीमेल व्यूअर्स के साथ इसे स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आऊँगी अपने मेल व्यूअर्स के ऊपर। तो जो मेरी देखने वाली फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, लेडीज़ हैं, विमेन हैं, ऑपोजिट जेंडर यानी कि मर्द लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये फर्स्ट मीटिंग भी हो सकती है, ये सेकंड मीटिंग भी हो सकती है, या ये हज़ारों मीटिंग्स भी हो सकती हैं, बट उनका ओवर जो व्यू है आपको लेकर, ओवरऑल वो क्या सोचते हैं। तो पहला कार्ड तो यहाँ पर आपकी फेशियल ब्यूटी से काफ़ी लोग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका जो फेशियल फीचर्स हैं, आपके नैनक्श, आँखें, नाक, आपके होठ, और कुछ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, मुझे कार्ड्स में आपकी आँखें भी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं। आपको या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना बहुत पसंद है, जो कलर कॉन्टैक्ट होते हैं अलग अलग कलर्स के, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, हेज़ल, या कोई और भी जो कलर आपका हो। और जब आप ओकेजनली या रेगुलरली कलर कॉन्टैक्ट्स लगाते हो तो आपकी आँखों की जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है और काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपको एक अच्छा फैशन सेंस है या ड्रेस सेंस है। आपको मिक्स एंड मैच करके आउटफिट डालना, फ्यूजन करना, वो बहुत पसंद है। आपको अपने आप को स्टाइलिश दिखाना और स्टाइलिश बनकर रहने के लिए जो आप एफ़र्ट डालते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े पिकी होते हैं कि मुझे इसी कलर का ड्रेस चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पिकी हों कि नहीं, मुझे इसी कलर का ड्रेस चाहिए तो चाहिए। उसके लिए चाहे आप पूरा शॉपिंग मॉल या पूरा मार्केट या पूरा सिटी सर्च कर लोगे, बट आपको चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों को लेकर, अपने आउटफिट या फैशन सेंस को लेकर कॉन्शियस हो। और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि कुछ भी मिल जाएगा पहन लेंगे। यहाँ पे मुझे वो फीमेल्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे 90% वो फीमेल्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। यहाँ पे मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रही कि बहुत महंगा या बहुत सस्ता, नहीं। कहने का मतलब अफोर्डेबल भी होगा तो आप अपनी तरफ से उसको कस्टमाइज़ करोगे, अपना उसमें कुछ ऐड करोगे। ये चीज़ लोगों को अट्रैक्टिव लगती है बिकॉज़ उनको लगता है कि आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर आइडियाज़ भी हैं, आपके अंदर प्लान्स भी हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी कार्ड्स हैं कि आपका जो लोगों के लिए कंपैशन है और जो आपका सॉफ्ट साइड है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कुछ लोग
हेल्प करने से कतराते हैं। आप वैसी फीमेल नहीं हो, आप वही प्रॉमिस करती हो जो आप सामने वाले को ऑफ़र कर सको या उसके लिए सपोर्ट में आगे आ सको। लेकिन ये नेचर आपका बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप देखने में बहुत ज़्यादा सामने से अनअप्रोचेबल लगते हो। उनको लगता है कि आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें चाहने वाले बहुत हैं, तो उनका नंबर कहाँ लगेगा, ये मर्द लोग आपके बारे में सोचते हैं। और कई लोगों ने आप पर शक भी किया होगा, क्योंकि जब भी आप किसी को मिलते हो तो वो इंसान आपसे कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है, इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है कि ये मेरे हाथ से चली ना जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, काफ़ी लोगों की, स्पेशली मेल की, आपके पीछे अटेंशन रहती है। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आप कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि दो तरह के नेचर हैं। एक नेचर वो है आपका जो बड़ा ही कंपैशनेट है, बड़ा ही ग्राउंडेड है, बड़ा ही एम्पैथी रखता है, बड़ा ही हेल्पिंग एंड सपोर्टिव है दूसरों के लिए। और दूसरा साइड आपके अंदर वो है कि जब समय ख़राब चले या कोई आपके साथ ऊंच नीच पर उतर आए तो आप उसको छोड़ते नहीं हो। आप में वो रिवेंज की भावना भी है कि मुझे इससे बदला लेना है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा भी किया होगा जो उनके लिए नया था, मतलब सरप्राइज़ देना या किसी को उसके जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना जो शायद वो सोच भी ना सके कि कोई फीमेल उसके लिए करेगी। तो वो ब्रेव और करेज एलिमेंट आप में है, वो बहादुरी का और वो साहस का अगर एग्ज़ाम्पल कोई दे तो आप उसमें, उस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हो। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग अक्सर फ़ीमेल को ऐसा सोचते हैं कि बड़ी नाजुक है, कोमल है, ये क्यों ऐसा करेगी या ये आगे बढ़कर रिस्क नहीं ले पाएगी। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपने बहुत लोगों को रॉन्ग प्रूव किया होगा कि आप अगर अंदर से नाजुक हो, टेंडर हो या बहुत ही सेंसिटिव हो, तो एक साइड आप में वो भी है जो एक ब्रेव या स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन के पास होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट जेंडर को आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ लोग आपको मुंह पर आकर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी अच्छाइयों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आती हूँ अपने मेल व्यूअर्स के ऊपर, जो मेरे दर्शक हैं, स्पेशली मेरे मेन व्यूअर्स यहाँ जो सुन रहे हैं रीडिंग को। आपके लिए फ़ीमेल क्या सोचती हैं या जो औरतें हैं वो आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में या किस तरह के थॉट प्रोसेस में रहती हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है कि आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुँह फट हैं, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो भी है मुँह पर बोल दो, अच्छा लगे तब भी ठीक, ना लगे तब भी ठीक, लेकिन हमें तो सच ही बोलना है। तो ये फीमेल्स आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपने तो सच कहा है, लेकिन सामने वाले के पास उतनी टॉलरेंस नहीं होती, क्योंकि आजकल लोग सच सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको झूठी तारीफ़ अगर आप करोगे तो वो सातवें आसमान पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सच बोल दोगे तो उससे वो पचेगा नहीं। तो मैं आपको एक एडवाइस छोटी सी देना चाहूँगी। अगर आप रखना चाहें इस एडवाइस को अपने पास तो ज़रूर इसे लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी कभी अपनी इतनी ज़्यादा बोल्डनेस और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है उसको ज़रूर आप इंटैक्ट रखें, बचा कर रखें, बट कुछ बातों को इतना भी स्पष्ट मत बोलें कि किसी का दिल टूट जाए। एक तरीका होता है किसी का प्रपोज़ल रिजेक्ट करने का, क्योंकि आपको सामने से कुछ फ़ीमेल अटेंशन मिलती है, आपको कुछ प्रपोज़ल्स आते हैं, बट आप ऐसा बोल देते हो कि वो फ़ीमेल बाद में नाराज़ हो जाती हैं। बाकी ये मेरी आपको सजेशन है, मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो या वो सही हैं।
ये आपके कार्ड्स में आया तो मैंने बताया, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। और कुछ फीमेल्स को आप में प्रैक्टिकल नेचर या ओवर एंथुजियाज़म टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स मनी, वो अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, रोमांटिक बातें कम करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हो। और कुछ फीमेल्स आपको लेकर पहली मीटिंग में ही एक ऐसी इमेज क्रिएट कर लेती हैं कि ये उनका पोटेंशियल हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि उनको आपका प्रैक्टिकल नेचर ये कंफर्मेशन देता है, ये सिक्योरिटी देता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके साथ एक फ़ीमेल फ्यूचर को लेकर सेटलमेंट के बारे में सोच सके। क्योंकि फ़ीमेल्स क्या होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इमोशनल होती हैं, और उनको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो उनको फ्यूचर में संभाल सके, स्टेबिलिटी ऐड कर सके उनकी लाइफ में, क्योंकि आपको वो एक अबंडेंट पर्सन देखती हैं। बट 20 से 30% लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको आप पसंद नहीं आते। पहली मीटिंग में रफ लगते हो बात करने में, और ऐसा भी लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, सच्चाई बाहर नहीं बता रहे, छुपा छुपा के या बचा बचा के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप खुलकर उनके सामने इतनी जल्दी आना नहीं चाहते। तो गाइज़, आप लोगों के ना मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर एक परफेक्ट मैच मानती हैं, लेकिन ये अकेला पार्टनर की रीडिंग नहीं है, ये विमेन इन जनरल है, चाहे वो कलीग्स हों ऑफिस की, चाहे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली क्लासमेट्स हों, या आपके नेबरहुड में फ़ीमेल्स हों, या कहीं अजनबी कोई आपको मिल जाए। तो एक अलग एनर्जी सबके लिए मुझे नज़र आ रही है, एक अलग फीलिंग नज़र आ रही है कि सबकी अलग अलग थॉट्स हैं आपके लिए, जो आपसे रेजोनेट करे आप वही रखें। और कुछ फीमेल्स को आप बहुत हेल्पिंग लगते हो, बहुत हेल्पिंग, कि जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकें, कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ वो सारी लाइफ फ्रेंडशिप निभाना चाहेंगी। शायद आप बहुत हेल्प करते हो, या अच्छे से गाइडेंस देते हो, या आप में वो पेशेंस है कि वो आप सामने वाले की बातों को टाइम देकर सुन सको, समझ सको और उन्हें कुछ एडवाइस दे सको। तो वो आपको एक अपना ट्रू फ्रेंड भी मानती हैं। तो ये सोच है कुछ फीमेल्स की जो आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट हैं, या वो फीमेल्स जो आपकी ज़िंदगी में आपको अचानक मिलती हैं, तो ये उनकी धारणा आपके लिए बन जाती है। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत ही अलग टॉपिक था, नया, शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।